Hello everyone and welcome to the very lovely show, and our today's guest is 78-year young fitness freak who has been showcased in Hunarbaz Desh Ki Shaan, Indian Idol 12. He is motivation for all the youngsters. So let's welcome Tripit Singh ji. Yes, he's there. So I'll just send him invite. ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ Yeah, he'll join in. हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा त्रिपत सिंह जी आपको यहाँ देख के, और आप जो इंस्पिरेशन है हम जैसे सभी यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा लगा। जी आयानु। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी। त्रिपत सिंह जी, आप कौन से शहर से हैं? आपका बचपन कहाँ बीता? शहर अभी तो मैं मोहाली में रह रहा हूँ, चंडीगढ़ के पास जी। बचपन पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई, लेकिन वो छोटा थे जब हम यहाँ आ गए, जलंधर आ गया था। जलंधर कैंट में मेरा बचपन बीता है। अरे वाह, वेरी नाइस। सो कहते हैं ना त्रिपत सिंह जी, अच्छा आप बिजनेस में हैं, जहां तक मुझे पता है कि आप एक बिजनेसमैन है। सो किस चीज का बिजनेस है आपका? देखिए, बिजनेस आजकल जो कर रहे हैं वो रेडीमेड गारमेंट का हमारा स्टोर है। ओके। लॉलीपॉप कलेक्शन के नाम से। और अदरवाइज मैं आजकल अपना जिम भी चला रहा हूँ। हाँ जी। सो त्रिपत सिंह जी, कहते हैं ना कि हर एक खूबसूरत कहानी के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। जैसे आपने शुरुआत की तो कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। बहुत सी वजहें रही हैं और बहुत से हालात में से। देखिए, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। बचपन में फादर को देखते थे, उनको डायबिटीज की बड़ी समस्या थी, और जो उनका हमने लास्ट पीरियड देखा बड़ा दुखदाई था। तो तभी से कुछ जिज्ञासा ये हुई कि इस प्रॉब्लम से निकला जाए बाहर, क्योंकि पता यही लगता था, यही जानने में आया था कि ये डायबिटीज जो है पूरे परिवार में आगे चलती है, जनरेशन में चली जाती है। और मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि परिवार में जाने के पीछे एक ही वजह हो सकती है कि परिवार का जो खाना था वही बच्चों ने खाया, वही जो आदतें थी वही आगे गई। तो हेरिटेज की बजाय हमारी नेचर की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से, हमारे खान पान की वजह से शायद उसी तरह की चीजें सामने आती है। तो मैंने इस बात को काटा कि अपना रहन सहन बिल्कुल, लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल हेल्थ के प्रति कॉशियस हो गया, ज्यादा ध्यान रखने लगा। तो वो समस्याएं फिर आगे परिवार में से निकाल दी। हाँ जी। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। ओके। दोबारा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। फादर जल्दी एक्सपायर हो गए, तो भाई बहन बहुत थे, परिवार बड़ा था, और 3 भाई 3-4 बहनें, इतना बड़ा परिवार हो, और सबसे बड़ा था परिवार में, जिम्मेदारियां भी सबसे ज्यादा मुझ पर आ गई। तो वो फिर थोड़ा सा वक्त ऐसा निकला कि मैं अपने सेहत के प्रति उतना टाइम नहीं दे पाया, ध्यान नहीं दे पाया। हालांकि कभी पुशअप या स्क्वाट जैसी, जो जैसे हम दंड बैठे कहते थे पुराने जमाने में, वो मैं कभी कभी लगा लेता था, लेकिन वो जैसे सीरियस मैं कर रहा था, उससे मेरा जो नाता था टूट गया, और लगभग 40-50 साल तक टूटा रहा। बाद में मतलब मैरिज भी हो गई, मैरिज के बाद भी और फिर जिम्मेदारियां और बढ़ गई। मतलब पहले भाई बहन भी आए, उसके बाद अपनी शादी के बाद अपने बच्चों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट एक बार फिर आया, क्योंकि वाइफ मेरी मेरे बिजनेस के साथ पूरी तरह मेरे साथ जुड़ी हुई थी। 99 में उनकी डेथ हो गई। तो एकदम से मैं बड़े शॉक्ड हो गया। डिप्रेशन जैसी स्थिति थी मेरे साथ, कि क्योंकि जो कुछ भी मैं करके आता था, मेरे यही होता था कि मैं वो शेयर करता था अपनी वाइफ के साथ, तो मुझे जैसे परिवार में खुशी सी मिलती थी। मुझे लगता था मैं किसके लिए करूंगा, किसको बताऊंगा आकर। वो 1.5 साल उस डेथ के बाद जो है मैं लगभग डिप्रेशन में था। मुझे वो पीरियड में क्या हुआ, मैं इसके बारे में कुछ आज बताने की स्थिति में भी नहीं। लेकिन 99 में डेथ हुई, 2000 में हम चंडीगढ़ आ गए, शिफ्ट हो गए। दिल्ली से शिफ्ट हुए, दिल्ली अंदर से दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस चंडीगढ़ आ गए।
क्योंकि मेरे इन-लॉज यहीं थे। उन्होंने कहा वहां अकेला क्या करेगा, तो यहीं आ जाओ। तो यहाँ आ गए। हालांकि वहां भी उनका साथ भी ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि साल 1.5 साल के अंदर उन दोनों की भी डेथ हो गई, मेरे सास ससुर की भी। मतलब वही की वही स्थिति आ गई। पर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। मैं अपनी वाइफ की, जिसको मैं इतना प्यार करता था, जब मेरा इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बच्चे तो मेरे साथ हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे पास है, उनसे मैं कैसे दौड़ सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को संभाला, उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए। संभालने का नतीजा ये हुआ कि क्योंकि तब तक मेरी वो पेट भी थोड़ा बढ़ गया था, तो किसी रिश्तेदार ने कह भी दिया था, वो कहते पंजाबी में कहते हैं तुम्हारी गोगन निकल आई है, मतलब हमारा हाँ पेट जी। बाहर आ गया। तो मुझे वो बात चुभी। तो मैंने अगले दिन से दौड़ना शुरू किया। पहले मैराथन में शुरू किया, पहले सिंपल दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते अचानक मैराथन में चला गया। मैराथन में भी फिर ऐसा वक्त आया कि उसमें 2 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और जनरल वाह। कैटेगरी में दौड़ना शुरू हो गया, क्योंकि स्टेमिना में, क्योंकि बचपन में बहुत की थी एक्सरसाइज, वो जल्दी ही शायद मसल ने दोबारा अपने आप को जगह बना दी। पर वो क्या हुआ कि जब बॉडी कैटाबॉलिक में चली गई, जब पूरी एक्सरसाइज शुरू हो गई, जी। इसमें रनिंग में शुरू हो गई, तो जो पेट जो कम दिखता था और ज्यादा दिखने लगा, क्योंकि बाकी जगह से बॉडी स्लिम होगी, वो पेट की बारी सबसे बाद में आती है। तो करेक्ट। फिर मुझे जिम ज्वाइन का मेरा मन बना। जिम ज्वाइन जी। किया मैंने। आज 7-8 साल से जिम कर रहा हूँ। 9 साल हो गए शायद, 8-9 साल हो गए हैं। और बहुत बढ़िया चला। जिम में भी एक 2-3 कंपटीशन करने का मौका मिला। एक कंपटीशन था पुशअप का, वो हाँ जी। मर्सिडीज बेंज उन्होंने कराया था। उसमें मैंने जी। 584 पुशअप इन 1 रो लगाए। तो वो तब तक 584। ओ या जी या तो ओ माय गॉड। जैसे मतलब इस जब 69-70 एज में या 71 की एज में जब आप ऐसा काम करते हैं, तो लाइमलाइट में आ जाता है, पूरे अखबारों में यहाँ पे उसके बारे में लिखा। तो वो जी। चर्चा में भी आया। मेरे को मेरा जिमिंग भी टोटल उसके बाद में फ्री हो गई। तो वो फिर जिस जिम में मैं जाता था, ओदी जिम, उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। वो सिलसिला में वाह। चलता चला गया। फिर वो दिन है, आज का दिन है। फिर मैं एक बार कहते हैं ना, आर्म रेसलिंग करते हैं, पंजा लड़ाना पंजाबी हिंदी में बोलेंगे। तो वो जी। एक यंग लड़के के साथ मेरा हो गया था सेटअप, उसको भी मैंने हराया। तो वो फिर एक सिलसिला चल पड़ा। अब तो मुझे लगता है कि मैं शायद जिम के बिना रह भी नहीं पाऊंगा। तो रोज बिना लगा 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज करती, सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बाकी लोगों को भी जोड़ना शुरू कर। ये वाह, सिलसिला है। क्या क्या बात है त्रिपल सिंह जी। अच्छा, जब आप पहली बार जिम में गए और आपका आपको यंगस्टर्स ने देखा जिम में, तो उनका रिएक्शन कैसा था? मतलब मैं वो जरूर जानना चाहूंगी। लाइक। देख सभी, ये शुरू में तो सबको लगता है कि ये इतना इतना बुढ़ा बंदा है, ये क्या करेगा। मतलब हंसी का पात्र भी शायद मैं बन रहा था उनकी नजर में। लेकिन क्योंकि मेरा स्टेमिना पहले से बहुत ज्यादा था, और जल्दी ही मेरे को लगता नहीं 10-15 दिन के अंदर ही मैं अपना रंग दिखाना शुरू हो चुका था वहां। तो वो जो लोग पहले हल्के में ले रहे थे, वो हल्के में रहे नहीं। कि अभी भी मैं यंगस्टर को, अभी मैंने अभी इसी हफ्ते की मैं कहानी सुना सकता हूँ। एक हमारे पास वही ट्रेनर आते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर ऑफेंसिव सा महसूस करते हैं। तो जी। उन्होंने मेरे को ये आप लगाते हो ऐसे, एक बार हमारे साथ लगाओ। मैं कहा, लगाते हैं। मैं कब लगाऊ? मैं कहा भाई, सबसे बड़ा मसल है हमारा लेग्स, लेग्स लगा सकते हैं, और लेग्स लगाते करेक्ट। हैं। तो उन्होंने हम्म। कहा ठीक है लगाएंगे। ये इस बात को आज 14 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते की जी। बात है। तो नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा भी ठीक है, कैसे लगाओगे? क्योंकि मैं स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस पे पूरा जोर देता हूँ। शुरू से मेरी जी। कोशिश रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी जी। भी डाउन ना हो, क्योंकि लेटर एज में फ्लेक्सिबिलिटी अगर डाउन हो जाए तो ज्यादा तंग होता है बंदा। तो मैंने उसका जी। ध्यान रखा। तो मैंने कहा भी ऐसा है, हम स्क्वाट लगाएंगे, पिरामिड स्क्वाट लगाएंगे। पिरामिड पिरामिड कहते कैसे लगाना है? मैं पहले हम 40 40 केजी वेट रखेंगे, टोटल वेट भी ज्यादा नहीं रखना। पहले ओके। पहले 10 रैप लगाएंगे, फिर उसके 20 रैप लगाएंगे, फिर उसी के 30 रैप लगाएंगे, फिर 40 रैप लगाएंगे, फिर 50 लगाएंगे। 50 के बाद वापस फिर शुरू होंगे 50 40 30 20 एंड 10। ये लगभग ओ माय 300 गॉड। सेट, हाँ 300 रैप का सेट हो जाएगा। अब और कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। क्या ठीक जी। है, लगाते हैं शुरू। तो शुरुआत मैंने की पहले। जी। वो मैंने 10 रैप लगा के उसको छोड़ दिया, उसे लगाया 10 रैप। फिर मेरी 20 की बारी आई, मैं 20 रैप लगाया, फिर उसने 20 लगाया, 30 लगाया। 30 में उसको
कष्ट होना शुरू हो गया था। हालांकि वेट तो वो 100-150 लगाने वाले थे, लेकिन कंटिन्यू लगाना थोड़ा सा मुश्किल। 30 रेप में जी 2-3 बार उसे ब्रेक लेनी पड़ी बीच में। फिर मैंने 40 लगाए, 40 में उसकी हालत और ज्यादा खराब थी। 50 जैसे जब लगा दिए, 50 वो कम से कम 10 ब्रेक के साथ लगा पाया, बीच में रुक रुक कर। तो अब मैंने कहा वापसी अब करने का था, नहीं अब मैं और नहीं लगूंगा, मेरे को मेरी पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, क्या कि वो मैदान छोड़ के चला गया। तो आज ओ उस दिन को आज 14 दिन हो गए, 14 दिन से वो जिम में नहीं आया दोबारा। ओके ट्यूशन ये यही एक और ट्रेनर है, अब उनका भी नाम नहीं लूंगा मैं। अभी ये परसों की बात है, 2 दिन पहले की। उन्होंने कहा "जी, मैं डेडलिफ्ट लगाता हूँ, आप डेडलिफ्ट जी लगाओ मेरे साथ, जितने जितने मर्जी लगाओ"। मैं चलो ठीक है। उन्होंने बोला मैंने पिरामिड लगाओगे, कहता लगाएंगे। तो मैंने पहले वेट लगाया भाई, पहले मैंने उल्टा कर दिया उसमें, पहले 50 रेप लगाएंगे 40 kg वेट के साथ। 50 रेप जी मैंने लगाए पहले, उन्होंने भी लगा दिए। और 50 में हालांकि 2 एक बार वो रुके हल्के से। हालांकि वो ओके हमारे जिम का सबसे हेड ट्रेनर है, जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। तो जी उसके जी बाद में 40 रेप लगाए। 40 रेप में 10-10 kg वेट भी बढ़ा दिया था। जी 10 के वेट बढ़ गया, 60 kg हो गया, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हुई। फिर 7-7 किलो और वेट बढ़ाया, फिर 30 रेप लगाने थे। फिर 10-10 किलो और वेट बढ़ाया, फिर 20 रेप लगाने थे। फिर 5-5 किलो और वेट बढ़ाया, फिर 10-10 रेप लगाने, 10 रेप। वो उन्होंने भी लास्ट में पहले बोला था करूंगा, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं और नहीं करूँ। तो ये हम्म मैं स्टेमिना ऐसा बन चुका था ये। अब मुझे वो ज्यादा, अब मुझे वो चैलेंज भी कम करेंगे मुझे लगता है, पहले भी कम कर रहे थे। ये नया जिम था, नए लोग थे, इनको मालूम नहीं था, तो जी थोड़े धोखे में आ गए, गलती में आ गए, तो ऐसा हुआ। नहीं बट काफी कमाल की बात है, मतलब आप सेट भी करते हैं तो इतना हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अ, मतलब जो सोचना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ, 584 पुशअप्स और फिर ये पिरामिड। ये कमाल ये आप की। मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैं रोज कुछ ना कुछ नया करने की हम्म कोशिश करता हूँ। गले हाँ में जी टायर जंजीर के साथ बांध के, जी चेन के साथ बांध के मैंने उसमें जी डिस्क लगाए हैं। 4 जी टायर रखकर मैं उसमें मतलब क्या बोलते हैं, प्लैंक लगा चुका हूँ। जी जनरल प्लैंक तो मैं 5-5 6-6 मिनट की प्लैंक तो मैं अपने ये जो मेरे पास जहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको भी करा चुका हूँ। लोग कहते हैं 1 मिनट 2 मिनट की प्लैंक मुश्किल होती इनफैक्ट आपकी वायरल वीडियोस से तो एस क्रिकेटर अपने विराट कोहली जी भी बहुत है। हाँ जी, इंस्पायर हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो कैसा लगता है जब ये सब सुनने को मिलता है? कि, डेफिनेटली देखिए, बुढ़ापे में भी अच्छी वाइब मिले, अच्छी व्यूज मिले, कमेंट्स मिले, तो अच्छा तो लगता ही है। मेरे को भी यही है भाई, मैं कम से कम अपने फैमिली के लिए एक नया रास्ता खोल सकूं, उनको भी समझ में आया भी कैसे होता है। अब क्योंकि हाँ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत पीछे रह जाते हैं जब आप इतना आगे निकलते हैं। मुझे एड जी वगैरह भी नहीं है, अच्छी अच्छे ब्रांड की भी नहीं है। वेलमैन जी जैसा ब्रांड तो विराट कोहली इंडोर्स करता है, वही ब्रांड मुझे भी मिला है। तो जी वो इश्यूज अब कैसी हद तक पीछे रह चुके हैं, तो मुझे अच्छा जी लगता है काम करना भी। अब मैं यहाँ पर 2 घंटा क्लासेस देता हूँ, जिसमें बुजुर्ग मतलब बच्चे से लेकर 50 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग भी मेरे पास वहां पे एक्सरसाइज करते हैं। लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, जिनके किसी की काइफोसिस की प्रॉब्लम, जैसे हम कुब कहते हैं, कुबड़ा बनाना, ऐसी प्रॉब्लम थी राइट किसी किसी के, हाँ जी बैक इश्यूज हैं, नीज की पेन है, इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। उनको हम हम्म ना सिर्फ सॉल्व करते हैं, बल्कि उनकी आप मेरे उसमें देखेंगे तो मैं आपको वर्कआउट जी दिखा सकता हूँ, बहुत बढ़िया जी एक्सरसाइज। मैंने बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत रील्स देखी हैं, जो कि जैसे हम कंप्यूटर पे बैठते हैं बहुत देर तक, आपका हाँ जी, पोस्चर ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो हाँ भी जी, हाँ मैंने जी। देखा। और वो सबसे अच्छी चीज वही मुझे लगी कि कितना सिंपल वे में बताया है आपने। सो वो कैसे आपके माइंड में आया कि ये चीजें रील्स इस टाइप की बनानी चाहिए? वो असल में वही बात है ना, जब हमारे पास बड़ी एज के लोग आने लगे, तो मुझे लगा भी हम्म छोटी छोटी समस्या जो नहीं आ सकता यहाँ पर, उसको कैसे जी हम कर सकते हैं। तो वो जो जो चीजें मैं यहाँ कराता था, वो सिंपल वे हम्म, में उनको बताना शुरू किया, तो उनके अच्छे हाँ जी रिस्पॉन्स मिले हैं, उसका बेनिफिट भी हुआ है। हाँ जी। अच्छा त्रिपल जी, आपने वीगन डाइट के बारे हाँ में भी किया है, लाइक आपने चेंज किया है अपनी डाइट को वीगन डाइट में, तो जी, जी। कितना डिफरेंस आया है एक्सरसाइज के
एंड्योरेंस में, या किस तरह से चेंज आया है लाइफ में? एंड्योरेंस में कोई फर्क नहीं आया। एंड्योरेंस ओके। बल्कि और ज्यादा इफेक्टिव है। रीजन क्या है कि जो हम ज्यादा हैवी चीजें खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी बेसिकली, अब मैं सीधे शब्दों में बोलूं कि हमारे पंजाब में, हरियाणा में लोग देसी घी, मक्खन, लस्सी, दूध, मतलब ये चीजें उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। और सबसे ज्यादा जी हार्ट का पेशेंट भी इसी इलाके में, आप देखिए, नोट कीजिए। वो हजम करना तो मुश्किल होता ही है। लैक्टोज टॉलरेंस वो बहुत लोगों में है। या पहले लोग, पुराने लोग अगर खाते पीते थे तो वो एक्सरसाइज ज्यादा करते थे, उनका वर्क जो था, वर्कलोड होता था, फिजिकल हाँ जी। काम ज्यादा होता था, तो वो शायद हजम करते होंगे। आज की राइट। जो लाइफस्टाइल है वो सिटिंग की ज्यादा हो गई है। लोग टीवी पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। फिजिकल जी। एक्सरसाइज तो खत्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लोग मोबाइल पकड़े रहते हैं। तो जी ये हाथों में समस्याएं देख रहा हूं मैं। आजकल बड़े केसेस मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनके हाथ सुन्न होने शुरू हो गए हैं। ये पकड़ उनकी हाथों में मजबूत, जो कमजोर होनी शुरू हो गई है। हाथ पैर जी कांपने शुरू हो गए हैं। इस तरह की जी जी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जी। और आई साइड की प्रॉब्लम ज्यादा बिगड़ रही है इसी वजह से, क्योंकि लगातार आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो उसका असर होगा। ये चीजें करेक्ट। थोड़ी डिस्टर्ब करती जा रही, जी। इस वजह से तकलीफ ज्यादा हुई है। राइट। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है। स्क्विंटनेस जो कहते हैं ना, टीरापन, स्क्रीन बहुत देर देखने के लिए वजह से आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाथों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके लिए फिर आप कुछ बताते हैं, एक्सरसाइज वगैरह या? बेसिकली तो सारे दिन में आप 30-40 मिनट भी अगर अपने शरीर को दे दें तो काफी हद तक आप उसको रिकवर कर सकते हैं। कुछ नहीं मिलता कि एक्सरसाइज पार्क में जाना शुरू करें, दौड़ना शुरू करें, नहीं कुछ हो सकता। अपने घर में कुछ सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना शुरू करें, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। घर का काम हाँ करना शुरू कर दें, आना जाना शुरू कर दें, सामान, अब कोशिश करें लिफ्ट को अवॉइड करके सीढ़ियों से जाने की सीढ़ियाँ। कोशिश करें। थोड़ा सा मतलब हल्का सा चेंज करें। इवन खान पान बिगड़ गया है, घर में हम्म। बनाना, खाना खुना बनना बंद हो गया है। रेडीमेड पे लोग ज्यादा जाए, सारा काम उल्टा हो गया। खाने में भी डिस्टर्ब हो गया और रहने में भी डिस्टर्ब हो गया, तो क्या करेगा। हाँ और जी। समस्या इसी वजह से आ रही। और जो जो लोग जैसे त्रिपत सिंह जी एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो जी, उनके लिए आप क्या मतलब सलाह देंगे, किस तरह से कितने मिनट की शुरुआत की जाए कार्डियो करने के लिए, मैं एंड्योरेंस कहता बढ़ाने की? हूं, आप 5 मिनट 10 मिनट भी लगाएं, नहीं लगाने से वो बेहतर होगा। शुरू करें। शुरू करने में जी कभी भी हम मोस्टली ये करते हैं, कोई किसी को देखेंगे तो करेंगे। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वो आपके एक आध दिन काम आती है, 2 दिन काम आती है। आप उसे जी हैबिट में कन्वर्ट कर दें। जैसे हम दांतों में ब्रश करते हैं, हमें पता जी था, हमें बताना नहीं पड़ता, घर वाले कोई बोलते नहीं आज दांतों में ब्रश नहीं किया आपने। हमें रूटीन बन चुकी है, क्योंकि बाथरूम में जाएंगे, वहां जाके जब आंखों में छिट्टा मारेंगे उसके बाद दांत ब्रश करना ही करना है। तो वो जी हमने आदत में शुमार कर लिया है। अगर हमें यही ना पता हो हमारे दांत ब्रश कौन सा है, वो पेस्ट कहाँ पड़ा है, अगर सब चीज वो भी हौच पौच हो, तो हमारा 2 घंटे वहां बर्बाद होने हो, तो आप वो करना भी छोड़ देंगे। जिस तरह उसे हमने हैबिट बना लिया, इस तरह इसको हैबिट में कन्वर्ट करें। हैबिट में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ मैं ये कहता हूँ 90 डेज सिर्फ अपना मन मारना होता है। आप अगर जी 90 दिन बिना ब्रेक, बिना नागा, या एक आध दिन हफ्ते में नागा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगातार आप करते चले जाएं तो ऐसा जी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो आपको आदत पड़ जाएगी और अपने आप शुरू हो जाएगा। आपका दिल घर में रुकने को करेगा ही नहीं। आप चाहेंगे कि मैं कुछ करूं। अब मेरे परिवार में भी ऐसे थे, मेरे बहू हैं, पोते हैं, वो शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं जाते थे। अब जबरदस्ती भी, अब जबरदस्ती कर नहीं सकते। जब तक बच्चे के अंदर खुद की इच्छा ना हो, आप जबरदस्ती नहीं बना सकते किसी को। तो उनको बिल्कुल धीरे सही। धीरे समझ आना शुरू हुआ कि ग्रैंड मतलब जो हमारे ग्रैंड पा है आगे से काफी एक्टिव हो चुके हैं, सब चीज हो चुकी है। लोग मिलने आने लगे, अपनी हेल्थ के बारे में बताने लगे, भाई ये जो समस्या है हम उनको ठीक करते हैं। तो वो जब लोग करने लगते हैं, वो कहते हैं घर का जो, पंजाबी कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। तो उनको अब महसूस होने लगा है, तो अब धीरे धीरे वो भी आ चुके हैं, फैमिली वाले भी आना शुरू हो। तो वह मेरी यही जीत है अगर आ रहे हैं तो। बिल्कुल सही बात। कहते हैं ना, शुरुआत घर से होनी चाहिए।
तो जी शुरुआत घर से हो गई तो आई थिंक सबसे ज्यादा कामयाबी है। ठीक। हाँ, त्रिपत सिंह जी, जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको होता है कि जो काम भी है वो जल्दी से हो जाए। मतलब अगर बॉडी बननी है तो बस हमें 1 महीने में हो जाना चाहिए। और मैंने मतलब ये देखा है कि नॉर्मली उनके माइंड में होता है कि हम प्रोटीन शेक, स्टीरॉइड्स या इस तरह की चीजें वो ले लेते हैं टू मेक बॉडी बनाने के लिए। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए, जो भी ये जल्दबाजी की बॉडी बनाते भी हैं, मान लीजिए मैं बताया जिम वाले में, मैं अभी लड़कों की 2 की मिसाल आपके सामने रखी हुई थी। असल जी। में ये जो जिस तरह बॉडी बनती है, प्रोटीन को मैं गलत नहीं गिनता। प्रोटीन किसी भी शेप में अगर ले रहे हैं एक्सरसाइज में, प्रोटीन इज ए रेगुलर आइटम। जो आपके मसल की जो खुराक है वो आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप जी। चाहे आप डाइट के रूप में लें या थोड़ा सा सप्लीमेंट की हेल्प ले लें। लेकिन क्योंकि जी। वो प्रोटीन भी जो बनता है या तो मिल्क प्रोडक्ट से बनता है, अगर जिनको मिल्क के इश्यू नहीं है तो ले सकते हैं। उसमें मिल्क जो हम ये पनीर बनाते हैं घर में, या वो पानी फेंकते हैं, दही बनती है उसका पानी फेंकते हैं, वो जो पानी है वो बेसिकली दैट इज वे, और उसमें कुछ ऐसी कोई खास चीज नहीं होती। लेकिन जो मिल्क नहीं लेते हैं, तो आज तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी अवेलेबल है मार्केट में, वो इश्यू अब नहीं है। जिनको जी। लैक्टोज इश्यू है वो इससे भी सुधार सकते हैं। ओके। तो डाइट जो है जितनी नेचर से दी जाए, जितना डाइट आप खाने के रूप में ले सकते हैं वो सबसे बेहतर है। अगर वो पूरा नहीं कर पाते तो आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। पर जी। सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर के स्टेरॉइड, वो जल्दीबाजी वाला जो काम है, वो उनसे कितने इश्यूज आ चुके हैं, पीछे कितनी डेथ सुनने में आई है। राजू जी। श्रीवास्तव का नाम आया है, 2-4 और लोग भी बड़े पॉपुलर नाम सामने आते हैं, तो बड़ा दुख लगता है भी ये कितनी छोटी सी उम्र में ये अपनी सी के साथ खिलवाड़ कर पाते। असल में क्या है, वो जो ट्रेनर्स भी आज की जो जनरेशन है ना, वो भी शायद उनको उकसाती है। वो खुद भी चाहते हैं कि जल्दी बन जाए। 1 महीने में कैसे बन सकता, मुझे बताइए। आपने जी। कितने साल बर्बाद किए हैं अपने शरीर को खराब करने में। अब ठीक है, आप चाहते हैं 1 महीने में हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। पर्टिकुलर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरा पेट बढ़ा, बाकी तो सब ठीक है, पेट को सिर्फ कम करते हैं। मगर ऐसा पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है। जब भी वेट लॉस होगा तो ओवरऑल होगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा हौसला रखें, डाइट को थोड़ा न्यूट्रिशियस डाइट में, तो धीरे धीरे आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाकी लोग ठीक हुए हैं आप नहीं हो सकते, किया जा सकता है। स्टीरॉइड से बचना चाहिए। स्टीरॉइड के अलावा वैसे भी डाइट आप ढंग की डाइट लें। आपको पता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको मालूम नहीं कि डाइट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेकिन ये वो आगे अपने अपने आप को ऐसे बताते हैं कि मेरे तो मालूम नहीं है, आप बता दो क्या खाएं। अगर पर्टिकुलर डाइट हम लिख के देंगे तो वो पूरी कर भी नहीं पाता। हर एक का अपना टेस्ट है, करेक्ट। आपके अपने टेस्ट के अनुसार उसमें क्या चीज आप बेटर कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आज का तो गूगल में इतनी नॉलेज भरा हुआ है, और उसकी सपोर्ट ने भी आपको डाइट पूरी करने के लिए, प्रोटीन पूरा कैसे करना है, कार्ब कैसे पूरे करने हैं, फैट कैसे पूरा करना है, उस थोड़ी सपोर्ट ले लें उसकी, तो जी। करें। आज छोटे छोटे बच्चे हमें खुद बताते हैं, ये गूगल आप जो बोल रहे हैं ऐसा तो है नहीं, गूगल में तो ये लिखा है। हमने आगे रूबरू बात होती है। जी। तो आप उसको बदल लें। ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे सिर पे चढ़ गई है, सिर्फ देखने तक, उससे बचना चाहिए। करेक्ट। सो त्रिपत सिंह जी, आपका रूटीन कैसे रहता है? आपका दिन का रूटीन कैसे रहता है? मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की। मेरी रूटीन तो बड़ी सिंपल है। सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। अपना ओके। थोड़ा सा पहले पानी पिया, हल्का सा मुंह हाथ धोया, ब्रश किया। उसके बाद में मैं 2 बनाना खाकर अपने पार्क में चले जाता हूँ। 6 बजे ओके। हमारी वहां क्लास शुरू हो जाती है, और 6 बजे वहां काफी लोग आते हैं। एक आधा 15-20 मिनट तो पहले वार्म अप का सेटअप है, पूरी सर से लेकर पांव तक एक एक पार्ट को हम वार्म अप कराते हैं। उसके बाद में सीरियस एक्सरसाइज, सीरियस वहां मतलब पार्क में भी मैंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि टेबल वेबल हर चीज, बेंच जो चाहिए अवेलेबिलिटी, सभी लोग मेरे साथ हैं। पहले तो मैं अपने घर से सामान ले गया था। जी। अब लोगों को भी बहुत, जिनके पास घर में सामान पड़ा था यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे,
क्योंकि आपके यहाँ तो लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मेरे पास छोड़ गए। तो इतना कुछ हो चुका है, डंबलों के ढेर है मेरे पास। 1 किलो से लेकर 20 किलो 25 किलो तक के डंबल मेरे पास अवेलेबल हैं। प्लेटें रखेंगे तो 2 किलो से 2 किलो 2.5 किलो से लेकर 20 किलो तक की प्लेटें हैं। और आप बैंड्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें अवेलेबल। जो जो चीज कर सकते हैं, जो चीज नहीं हमारे पास अवेलेबल थी उसको हमने, वो कहते हैं पंजाबी में, हिंदी में, हिंदुस्तान में बोलते हैं जुगाड़ हो जाता है। हमने ऐसा हाँ, सेटअप बना दिया कि सभी तरह की एक्सरसाइज हो जाती है वहां पर। कोई बंदा ऐसा नहीं आया कि जो, इवन आर्मी वालों तक हमें, हमारे लोगों का मैसेज पहुंचा। लोग मुझे वहां पे कल परसों लोग बता रहे थे, भाई आपको मालूम है आर्मी हेडक्वार्टर में आपका जिक्र हो रहा था, कारगिल पार्क में बड़ा साइंटिफिक तरीके से एक्सरसाइज कराते हैं। एक्चुअली मैंने इसमें ट्रेनिंग भी दी है, मैंने कोर्स भी किए हैं, वो भी पिछले 3-4 साल के अंदर। मैं क्योंकि एक्रोप्रेशर का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था अपने टाइम का, मैं आयुर्वेदा का मैंने स्टडी बहुत कर रखी थी, रेकी का मैं ग्रैंड मास्टर रहा हूँ 1990 से। तो मेरा हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा तो थी, नॉलेज था। क्योंकि जब मैं मसल इसमें आया, फिटनेस में आया, तो मैंने मसल के बारे में नॉलेज लेने के लिए डिप्लोमा किया इसमें। तो उसमें भी फिर अब इसमें भी पूरा हेल्प ले रहा हूँ, तो वो बेनिफिट होता चला गया। जब कितनी मैं बढ़िया पढ़ने गया बात था है। तब भी लोग हंस रहे थे, क्योंकि मेरे क्लास में अकेला आदमी था जो 75 में 74 में मैं सीख पढ़ रहा था, बाकी सारे तो 20-22 साल के लड़के थे। वाह, मतलब आपने हर तरह से जिंदगी को टक्कर देने की ठानी हुई है। चक्कर मतलब चक्कर नहीं होता, मैं कहता हूँ जिंदगी के साथ जीने के, जो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, मैं मानता हूँ। आज भी कुछ बिल्कुल। लोगों से मैं कुछ नई नई चीजें सीखता हूँ। जी इवन यूट्यूब से भी मुझे कुछ चीजें मिली हैं, जानने को अच्छा लगा है। तो जी, सीखने में कोई बुराई लगती नहीं। वाह। अच्छा त्रिपुर सिंह जी, आपका, आपने हुनरबाज देश की शान, आप वहां आए थे तो, मैं और इंडियन इंडियन आइडल में भी आइडल, आया था। जी इंडियन आइडल 12, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां का? इट वॉज एक्सलेंट। ये भी चार से मेरे जैसे आदमी को उन्होंने बुलाया, यही बड़ी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और कैसे अचानक उनके तक पहुंची, कैसे मैसेज कैसे पहुंचे, ये भी मुझे नहीं पता है। पर इट वॉज एक्सलेंट मोमेंट, अच्छे मोमेंट थे। अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा ही। राइट। और अभी आपने फिटनेस जिम भी एक हाँ जी। खोला है, अब हाँ अभी जी। 28 अगस्त को ही ओपनिंग की है मैंने। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब थैंक यू। ये कितनी बड़ी बात है। तो आप खुद भी वहां रहते हैं? बिल्कुल, वहां जी 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं वहीं होता हूँ। आज संडे को छुट्टी होती है, इसलिए मैंने आपको ओके। संडे का टाइम दिया। जी 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 जी, नहीं नहीं, ये तो मतलब वाकई में बहुत ही, एक होता है कि मोटिवेशन, और एक होता है इंस्पिरेशन, लाइक आपको देख के हर चीज करने का एक नया अंदाज मिलता है, नया जोश मिलता है। मैं तो त्रिपुर ये सिंह जी, कहता एक, हूँ। हाँ जी। हाँ हाँ जी, जी, बोलिए। एक बार अपना आईडी आप व्यूअर्स को बता दीजिए, ताकि वो कोई भी आपसे कुछ पूछना हो या कुछ भी जानना चाहते हो तो वो आपसे डायरेक्ट डीएम पे भी बात कर अरे सकते वो हैं। तो ट्रिपल सिंह लिख देंगे, मेरा नाम आ ही जाएगा सामने, ऐसे कुछ हाँ, कोई वो स्पेशल सो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो अभी आप कोई आपके यूट्यूब लिंक भी है? नहीं, यूट्यूब में अभी आया नहीं असल में। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ जी। ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हूँ, मुझे इसी में इतना टाइम लग जाता है। मैं समझता हूँ 1-1.5 घंटा 2 घंटे मेरे बर्बाद होते हैं रोज इसमें। अब मैं पहले लोगों को मना करता हूँ ज्यादा ना देखिए, फिर मेरे को भी वही स्थिति में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं छेड़ रहा नहीं यूट्यूब। बट, अदरवाइज हमारे अपना एक चैनल है यूट्यूब का, हम बच्चों के वीडियोस बनाते थे बहुत पहले से। और वो बहुत बढ़िया चैनल है, हैप्पी बचपन के नाम से। उसके लगभग 9 मिलियन के करीब होने वाला है वो, उसका सब्सक्राइबर भी। तो जी बड़े जी जी, ऐसे मुझे असल में सोशल मीडिया की पावर तो शुरू से मालूम थी, इसलिए इसी में जुड़ा रहा मैं। करेक्ट। नहीं नहीं, बट वही है कि सोशल मीडिया की पावर अगर कहते हैं ना सही तरह से इस्तेमाल हो, जैसे कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं, काफी लोगों को फायदा हो रहा है, जो डिफरेंट तरीके से आप बताते हैं पोस्चर का, या सही तरीके से करना, एक्सरसाइज करना,
सो वही है कि कहते हैं ना कि बहुत सही चीज का सही इस्तेमाल। अरे तो फायदा तो, मैं बस किस एक एक भी इंसान की अगर जिंदगी में हम कोई तब्दीली ला सके तो हमारे जी, लिए वही बहुत बड़ी बात। करेक्ट। नहीं त्रिपल सिंह जी, इट्स रियली नाइस, आपसे मिलके आज बहुत ही अच्छा लगा। ये इतना कुछ जानने को मिला कि किस तरह से इंसान मतलब अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है कुछ मिनट्स दिन में देकर। तो बिल्कुल। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। ऑल द व्यूअर्स जो भी आप यहाँ हैं, आप इनके प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। एंड इनको आप कुछ भी पूछना चाहें तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल। हमेशा वो मैंने देखा है कि बात मेरी इतनी आराम से हुई एंड बहुत इजीली मतलब मैं इनसे कांटेक्ट कर पाई, और कितना कुछ हमें आज जानने को मिला। थैंक यू सो मच त्रिपत जी, आप मैं यहाँ आए। आप अपने व्यूअर से ले सकते हैं, क्वेश्चन भी ले सकते हैं अगर आपका जी सेटअप जी, है। जी जी जी। कोई भी व्यूअर्स कुछ भी पूछना चाहे तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज आप अगर कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम तो मैंने देखा कि आई एम अ बिग फैन। सर आप जल्दी ही लिखा हुआ आ रहा था लाइक के ना कि आप जल्दी ही मिलियन क्रॉस कर देंगे। अच्छा वो देख लिया मैंने, तो फजल खान। हाँ, कोई भी अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहें तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम ऑल द व्यूअर्स। आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो ही इज देयर। काफी लोग जुड़े हैं। लोग पूछने में भी शर्माते हैं। मुझे लगता है वो डायरेक्टली आपसे ही पूछेंगे। ऑल द व्यूअर्स अगर आप में से कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा। सर ऑलमोस्ट हाँ हाँ लिखा सभी उनका जवाब सुन गए। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के जवाब आपने दे दिए हैं। इट्स रियली नाइस। बहुत ही हाँ, वर्कआउट्स के बारे में कोई पूछना चाहता है। अ, हाँ, स्केड्यूल योर वर्कआउट, किस तरह से अपना वर्कआउट स्केड्यूल किया जाए। ये तो आजकल सभी जिम में बताते हैं नहीं कि बॉडी पार्ट जो है, एक या दो बॉडी पार्ट को आप रोज एड्रेस करें और एक दो बॉडी हम्म, पार्ट पे वर्कआउट करें, और वही पार्ट आपको कम से कम 48 घंटे उनको रेस्ट मिलनी चाहिए दोबारा उसको करने के लिए। थोड़ा सा जी मैनेज कर लें। अगर दो पार्ट, अगर नई शुरुआत कर रहे हैं तो एक पार्ट डेली करने से भी कम। तो एक दिन जी आप चेस्ट लगा दें, एक दिन आप बैक लगा दें, एक दिन आप लेग्स लगा दें, एक दिन आप शोल्डर लगा दें, एक दिन आप बाइसेप लगा दें, ट्राइसेप लगा दें। तो एक दिन आप क्रॉस फिट करें, कभी साइकिलिंग चला ली, कभी कर ली कुछ। तो वंस इन ए वीक रेस्ट भी मिलनी चाहिए, छुट्टी भी होनी चाहिए, तो सारा बॉडी पार्ट सारे कवर हो जाते हैं, तो दिक्कत राइट। नहीं आएगी ऐसी कुछ। तो सर ऑल्टरनेट डेज पे आपका कहना है कि एक्सरसाइज एक सी एक्सरसाइज रोज नहीं करनी चाहिए, ऑल्टरनेट डेज पे नहीं, एक दिन एक्सरसाइज तो छोड़ रोज के। करें। हाँ मतलब वो सेम पार्ट रोज नहीं करना चाहिए, ये मैं जी, जरूर कहता उसकी मसल को रेस्ट मिलना चाहिए। हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ताकि तभी अच्छा, मतलब पूरा वो पूरी अपनी स्थिति तक पहुंच पाएगा। जी जी। सो आई बिलीव आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड और कोई अगर सवाल कुछ पूछना चाहे। somebody सेइंग कि आप ऐसे शोज करते रहा करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक। आई थिंक सर क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि उन्हें शायद सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच त्रिपत जी, एक्चुअली आज बहुत मजा आया। इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक यू, Thank you थैंक यू, so थैंक much. यू। And all the viewers, thank you for being here. And it's really great to have you here. Stay tuned for next update. Stay safe, stay healthy और exercise करते रहो every day. अपने लिए टाइम निकालिए। क्यों त्रिपत जी? ठीक। देखिए अपने अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आप बेसिकली परिवार के लिए टाइम निकालने लगे। जी जैसे ही हम हेल्दी होते हैं तो हमारे पास जो मेंटल स्टेटस भी हमारा चेंज हो जाता है, फिजिकल तो होता ही है।
बेसिकली हम परिवार के लिए मददगार बन सकते हैं। जब जी। खुद ही हम बीमार होंगे तो परिवार के ऊपर बोझ बनेंगे। बोझ बनने किसी को पसंद नहीं है। अब कोई भी बोझ को उठाना नहीं चाहता है। आप चाहे इसे खुशी से स्वीकार करें, चाहे रोकर स्वीकार करें। तो बेहतर है कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हों, लोगों के काम कर सकें, अपना काम तो कर ही सकेंगे, तो जी। ज्यादा बेहतर रहेगा। बोझ जी। बनने की बजाय खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो तो अच्छी बात। सर, एक लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या 50s में प्रोटीन ले सकते हैं हम एक्सरसाइज के लिए? 50s में मैं 70s में भी दे रहा हूँ, 80s में भी दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन बेसिकली अगर आप आपकी लाइफ टाइम हेल्दी है तो अगर कई बार कुछ नहीं करना है वैसे प्रोटीन ले रहे हैं तो वो खराब है। जी। अगर आप अगर आपको मसल डेवलप करने हैं तो मसल की खुराक जो है वो प्रोटीन ही, उसके बिना जी। मसल नहीं बन सकते। चाहे आप इसे करेक्ट। स्वीकार करें। हमारे यहाँ लोग इंडिया में प्रोटीन को कई गलत एंगल से, वो पाउडर है, पाउडर कह के उसको बड़ा डिग्रेडेड चीज बना दिया गया है। ऐसा जी। कुछ है नहीं। ये सप्लीमेंट का मतलब खराब ही नहीं होता। सप्लीमेंट की जगह पे लोग वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, इसी वजह से दिक्कतें आती जी। हैं। जी। अदरवाइज प्रोटीन से कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच रिपत जी। आई थिंक सबके क्वेश्चंस के जवाब हमें मिले हैं एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। टाइम हमें थोड़ा सा कम हो जाता है तो अब, हाँ जी, थैंक यू ओके, सो मच। सत श्री अकाल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, आपका भी शुक्रिया इनवाइट करने के लिए।